हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हम देख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड लेक्चर में देखा था हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसमें देखा था हमने किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का अगर एडिशन करना होता था तो दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना चाहिए था। एडिशन करना होता था या फिर सब्ट्रैक्शन करना होता था, दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना चाहिए था। फिर हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स में, जितने भी अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम देख रहे थे जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा जो चीज़ की अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या फिर डिफरेंस निकालना है तो उनको सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी था, क्लियर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग ऑर्डर की हो सकती हैं। हाँ, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, क्लियर। तो जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसमें हमें चेक करना होता है कि दोनों मैट्रिसेस एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं या फिर नहीं, और वो मैं कंडीशन आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं मैट्रिक्स को दोनों मैट्रिक्स को देख के हम बता देंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। उसके पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही पॉसिबल होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा, क्लियर। नोट कर लीजिए, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड आर स्क्वायर can be multiplied and resultant matrices is of same order। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है और वो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर भी हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है वो हम देखते हैं। अगर कोई भी मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। हमने दो मैट्रिक्स ली a और b, इसमें a मैट्रिक्स में क्या है ऑर्डर m इंटू n और b मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है p इंटू q। इसमें m क्या है रो और n क्या बताता था हमें कॉलम। यहाँ पर p में क्या है, p है हमारा रो और q है हमारा कॉलम। सबसे पहली कंडीशन, अगर ए बी मैट्रिक्स को होना है, अगर ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना है तो अगर ए बी का कर रहे हैं हम तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम किसका होना चाहिए, बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं अभी कि अगर दो मैट्रिक्स दी गई हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या फिर नहीं। तो अगर कोई भी ए बी मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी गई है और हमें ए बी मैट्रिक्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स है इसके कॉलम किसका होना चाहिए, बी मैट्रिक्स के रो के बराबर। वैसे ही अगर मुझे बी ए निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, अब किसके नंबर ऑफ कॉलम किसके देखेंगे, पहले क्या है बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप
मैं इतना चीज़ें याद ही नहीं रखना पड़ेंगी कि कॉलम क्या है, रो क्या है, डायरेक्ट देखेंगे। अगर ए बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना है तो ए का हम ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे m इंटू एन, और बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p इंटू क्यू। तो जो अंदर वाले हैं, देखिए अब 4 नंबर लिखे हैं यहाँ पे p m n p q, तो जो अंदर वाले हैं नंबर इनको क्या होना पड़ेगा बराबर। अगर ए बी मैट्रिक्स को होना है तो इनको क्या होना पड़ेगा, n शुड बी इक्वल टू p। n किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। और यहीं से मैं बता दूंगा कि ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ये बाहर वाला नंबर लिखा हुआ है, ए लिखे हुए हैं 2 नंबर, ए होगा हमारा ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू क्यू। तो ब्लू लाइन से क्या बताता है हमारा ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, m इंटू क्यू। तो हमें क्या पता चला, अगर कोई ए मैट्रिक्स थी और बी मैट्रिक्स थी, ए का ऑर्डर था m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स का था ऑर्डर p इंटू क्यू, तो अगर ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना है तो क्या होना चाहिए, n इक्वल टू p होना चाहिए, और ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारा m इंटू क्यू। क्लियर है। और देखें तो अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए बी के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए किसका होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्लियर, नोट करिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ मैट्रिक्स देखते हैं जिनका आप बताइएगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। जैसे मैं कहूँ ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, सी मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 5, बस यही मैट्रिक्स है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि क्या AC मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या AC मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम देखते हैं, A मैट्रिक्स था, क्या था इसका 2 इंटू 3, C मैट्रिक्स है, ये है 4 इंटू 5। तो A मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 3 और C मैट्रिक्स में कितने हैं 4। ये दोनों चीज़ें क्या हुई, बराबर नहीं हुई, तो AC इज़ नॉट पॉसिबल। AC मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सी को हमने 4 इंटू 2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अगर मैं अब बोलूं कि सी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, तो लिख लेते हैं, पहले सी लिखते हैं। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 2, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। सी के नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर हो गए, ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो सी ए इज़ पॉसिबल, सी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और एंड इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, ऑर्डर निकालने के लिए हम बाहर वाले जो नंबर बचे हैं उनको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस ऑर्डर इज 4 क्रॉस 3। क्लियर, नोट करते चलिए। अब मैं देखूं, अगर मैं देखता हूँ अब BC मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके, BC मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो B मैट्रिक्स थी मेरी कितने ऑर्डर की थी 3 इंटू 4 की, और C मैट्रिक्स है मेरी ऑर्डर की 4 क्रॉस 2 की। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि जो अंदर वाले नंबर्स हैं वो दोनों बराबर हैं। या फिर मैं कहूँ B के कॉलम किसके बराबर हैं, C के रो के बराबर, इसलिए BC इज़ पॉसिबल। BC क्या हुआ, पॉसिबल हो गया दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और इट्स का ऑर्डर क्या होगा, एंड इट्स ऑर्डर इज, BC का ऑर्डर क्या आएगा, ये जो बाहर वाली नंबर है क्या 3 इंटू, क्या यहाँ पे लिख देंगे हम 3 क्रॉस 2। क्लियर, CB देख लेते हैं, CB का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो CB के लिए पहले क्या लिखेंगे, C मैट्रिक्स 4 क्रॉस 2, और B मैट्रिक्स है हमारी 3 क्रॉस 4।
तो ये दोनों नंबर हमारे बराबर नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं बाहर वाले नंबर तो बराबर हैं लेकिन अंदर वाले नंबर बराबर नहीं है, मतलब कि हमें बाहर वाले दोनों नंबर से मतलब नहीं है। क्लियर? हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि अंदर वाले नंबर, या फिर से लैंग्वेज में कहें तो नंबर ऑफ रोज ऑफ सी किसका होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी किसका होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, अगर सी बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, सी बी मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट करिएगा। अब देखते हैं हम किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। मैं लेता हूँ कोई भी ए मैट्रिक्स लेता हूँ 2 क्रॉस 2 की, और बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं ये भी 2 क्रॉस 2 की। क्लियर? तो मैं ए मैट्रिक्स ले लूँ, A11, A12, A21, A22। क्लियर? और बी मैट्रिक्स है मेरी B11, B12, B21, B22। क्लियर? इनका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और वो सेम ऑर्डर की हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और वैसे भी हम देखें तो एक अगर मुझे ए भी निकालना है, ए भी निकालना हो या बी ए भी निकल आएगा इसमें, तो ए भी निकालना हो तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होना चाहिए, बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो ए वाली कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई कर दी। अब ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। तो अगर मैं इसको बोल दूं कोई सी मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर होगा, क्योंकि ए बार नंबर और ए बार नंबर लेते थे हम। तो C11, C12, C21, C22। इसको भी मैं इस तरीके से एक ए वाला मेथड बता रहा हूँ, एक हम डायरेक्ट इस तरीके से मैं बताऊँगा, वो भी आपका ईजी पड़ेगा। अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए कि हम चीज़ें कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे आना है C11, मतलब कि C11 किसके बराबर होगा, 11 का मतलब अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो किसकी लूँगा, ए की, और फर्स्ट कॉलम किसका लूँगा, बी का। कैसे चलता है इसमें, रो कॉलम, याद रखिएगा रो कॉलम। यहाँ पे क्या होता था, रो कॉलम होता था। तो C11 किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 फर्स्ट रो किसकी होगी, ए की, और कॉलम किसका होगा, फर्स्ट बी का। मतलब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो हम लेंगे ए की और कॉलम लेंगे हम फर्स्ट बी का। तो यहाँ पे क्या हो गया, A11 का मल्टीप्लाई B11 से, A11 इंटू B11 प्लस A12 का मल्टीप्लाई B21 से, A12 का मल्टीप्लाई B21 से। क्लियर? अभी आप आगे चलते जाइए, आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। अभी आपका फर्स्ट पहली बार पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वरना ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्लियर? एक बार आप एक या दो क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इसको फिर और जल्दी जल्दी आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अब मैं देखूँ C12 में 1 क्या होगा, रो, और 2 क्या होगा, कॉलम। तो फर्स्ट वाला कहाँ से लेना है, ए से। तो ए से क्या आएगा, फर्स्ट रो, और सेकंड कहाँ से आना है, बी से, सेकंड कॉलम। तो अभी रो हमारी सेम ही रहेगी और कॉलम कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो सेकंड कॉलम, तो A11 का मल्टीप्लाई B12 से, A11 B12 प्लस A12 का मल्टीप्लाई B22 से, A12 B22। क्लियर? अब यहाँ पे देखें C21 कैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से बी का मल्टीप्लाई। तो 2 कहाँ से, 2 क्या होता है, रो कहाँ से लेंगे अब, ए से। तो ए से हमने सेकंड रो ली, और 1 मतलब बी से, तो बी से क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या लिया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या होगा, A21 का B1 से, A21 का B11 प्लस A22 का B21 से। क्लियर?
अब C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो पहले से, सेकेंड कॉलम इससे, क्या हो जाएगा A21 B12 प्लस A22 B22। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। अगर मुझे मान लीजिए बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता, किसका, बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता, तो ए बी कोई डी मैट्रिक्स बनती, और इसका ऑर्डर भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी, देखते हैं पहले इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। बी कितने बाई कितने हैं 2 इंटू 2, ए कितने बाई कितने हैं 2 इंटू 2। तो बी ए का मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करते थे, अंदर वाले दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, जो बाहर से नंबर मिलता है वो क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है, तो 2 क्रॉस 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अगर 2 क्रॉस 2 है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए इसको कोई डी मैट्रिक्स माना था, तो यहाँ पे D11 D12 D21 और D22 यही चीज़ आएगी। देखते हैं, बी से ए की ओर है 1 1, मतलब फर्स्ट रो किसकी, बी की, और फर्स्ट कॉलम किसका, ए का। मतलब अब कैसे लेंगे हम, अब किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी ए से, तो इसका हम क्या लेंगे, रो लेंगे, और इसकी क्या लेंगे हम, कॉलम लेंगे। तो B11 का मल्टीप्लाई A11 से, B11 इंटू A11 प्लस B12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे A21 से, A21 से, क्लियर। अब D12, अब 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो किसकी लेंगे हम, B की, सेकंड कॉलम किसका लेंगे, A का, तो फर्स्ट रो यहाँ पे मार्क कर लिए, सेकंड कॉलम A रहा, तो क्या होगा B11 का A12 से, B11 का A12 से प्लस B12 का A22 से, B12 का A22 से, क्लियर। अभी आपको स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं आपको क्वेश्चन लिख नहीं पाऊँगा और आप इसको चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब D21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ से, बी से ए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम B21 A11 B21 A11 प्लस B22 A21 B22 A21, क्लियर। अब D22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो कहाँ से, B से, और सेकेंड कॉलम कहाँ से, A से, तो सेकेंड रो मार्क्ड है, सेकेंड कॉलम मार्क किया, कर दिया मल्टीप्लाई, B21 A12 प्लस B22 A22, क्लियर। नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट करिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 0 1 2 1, क्लियर। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। ए बी अगर मल्टीप्लाई करना है तो ए बी के लिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, क्लियर। करें 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो ए की, बी का कॉलम, इस तरीके से 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे के लिए, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है 2 1 वाला, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8। अब यहाँ के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, ये मिल गई आपको ए बी मैट्रिक्स 4 3 8 7, क्लियर। बड़ा ही सिंपल है,
बी ए मैट्रिक्स निकालें, बी ए मैट्रिक्स निकालते हैं 2 क्रॉस 2 का, इसी क्वेश्चन में निकालते हैं बी ए मैट्रिक्स। इन सबको जब आप कॉपी में सॉल्व करें तो अभी स्टार्टिंग के लिए मैं कहूँगा आपको प्रेफर करें कि बी को यहाँ पे लिख लें और ए को यहाँ पे लिख लें, वरना आपको थोड़ा अभी स्टार्टिंग है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, आगे जाके तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। एक 2-3 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, सॉल्व करोगे उसके बाद आपको 100% क्लियरिटी आ जाने वाली है। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या करें, बी को यहाँ लिख लें और ए को यहाँ पर। मैं आपको डायरेक्टली करूँगा बी ए 2 2, यहाँ पर 1 1, तो मतलब इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 1 × 3 3, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम 0 × 2 0, 4 × 1 4, क्लियर। अब यहाँ पर 2 1 आता है, इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, 1 × 3 3, क्लियर। अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 2 4, 1 × 4 4, क्या मिला हमें 3 4 5 8, क्लियर 3 4 5 8। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने ए और बी सेम मैट्रिक्स लिए और ए बी कैलकुलेट किया और बी ए भी कैलकुलेट किया, लेकिन ए और बी हमारी दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपको क्या बताया था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो सेम एलिमेंट्स सेम पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो इसमें ऑर्डर तो सेम है लेकिन मैट्रिक्स की एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से मैं एक और रिजल्ट बता कर सकता हूँ कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, लिखिए जनरली। ऐसा हो सकता है कोई 2 मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए आपको जिनका ए बी और बी ए दोनों ही बराबर आ जाए, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज़ नहीं करेंगे कि हमारा बी ए और बी ए बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, क्लियर। इस हम रिजल्ट को तभी यूज़ करेंगे जब हमें दिया गया होगा कि ए बी कैसी है, कम्यूटेटिव है, मतलब ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं। अगर ये चीज़ दी गई है, आपको गिवन है, तभी आप इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। ये थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नोट करिए। अब हम देखते हैं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना जो अलग अलग ऑर्डर की हैं। मैं लेता हूँ एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ कोई भी 2 क्रॉस 3 की, और बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 3 क्रॉस 1 का। मैंने और ए मैट्रिक्स को ए बी मैट्रिक्स मुझे निकालना है, तो 2 क्रॉस 3 की बना लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3 क्रॉस 1 की, 3 रो होंगी इसमें, एक कॉलम B11 B12 B13, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं अगर ए बी का मल्टीप्लाई करना है तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स को अगर होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। किसके, ए के कॉलम्स किसके बराबर होना चाहिए, बी के रोज के बराबर। तो ए के कॉलम्स कितने हैं 3 इक्वल टू रोज कितनी है बी में 3, तो यहाँ से बोल सकता हूँ हैंस ए बी इज़ पॉसिबल। ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 2 रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो बना लेते हैं हम 2 रो और एक कॉलम, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आने वाला है।
देखते हैं आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। क्या लेते हैं, अगर ए बी करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या होगी हमारी, फर्स्ट रो है A11 का B11 से प्लस A12 का B12 से और A13 का B13 से। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 21 वाला एलिमेंट आना है ना, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 B11 प्लस A22 B12 प्लस A23 B13। ये हमारा क्या हो गया, 2 क्रॉस 1 का। इसको नोट करिए। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम और दूसरा ऑर्डर लेंगे और आपको इलस्ट्रेट करेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नोट डाउन, नोट कर लिए। तो हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, अब ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 0 1 2 1 0। और बी मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 2 3 0 1 0। क्लियर। हमने ए बी दो मैट्रिक्स लिए हैं और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन, ए बी मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 2। कितने, 3 रो हैं उसमें और 2 कॉलम है। तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए किसका होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए किसका होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए में कितने कॉलम है, यहाँ पे ए में हमारे कॉलम है 3 कॉलम है और बी में रोज कितनी है 3। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। क्लियर। नोट करिए इतना पार्ट, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो हमें ए बी का ऑर्डर मिल गया है 3 क्रॉस 2। ए बी का ऑर्डर मिला है हमारे पास 3 क्रॉस 2। तो ए बी का अब ए बी निकाल लेते हैं हम। 3 क्रॉस 2 है मतलब 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। क्लियर, इस प्रकार से बना लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 3 प्लस 1 3। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। क्लियर। यहाँ पे 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या है 4 इंटू 1 4, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर। यहाँ पे 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 1 4, 0 सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 2 8, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। क्लियर। यहाँ पे 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0। यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 4, बाकी दोनों 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ए बी मैट्रिक्स 6 + 4 10,
2, 4 + 1 5, 8, 3 + 2 5, 4। क्लियर? ये हमें मिल गई मैट्रिक्स कौन सी, A × B। क्लियर? तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे और क्वेश्चंस करिएगा, आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपकी NCERT बुक में भी हैं, और भी आपके पास जो भी जिस बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? थैंक यू।